सुबह का वक्त, स्कूल यूनिफॉर्म और सड़क पर बैठे बच्चे। तस्वीर देखकर सवाल सिर्फ ट्रैफिक जाम का नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि आखिर एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को अपनी बातों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। लखनऊ के एक स्कूल में टीचर्स की भारी कमी और स्कूल के मिसमैनेजमेंट से तंग आकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए। सुबह 6 बजे बारिश में प्रोटेस्ट किया और सड़क जाम कर दी। ये स्टूडेंट्स करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर बाईपास चौराहे पर पहुंची और सड़क पर धरने पर बैठ गईं। स्कूल में टीचरों की कई वैकेंसी खाली हैं। वो वैकेंसी भरने की मांग कर रही हैं ताकि पढ़ाई खराब ना हो। इस स्कूल का मैनेजमेंट सीधे उत्तर प्रदेश सरकार करती है। स्टूडेंट्स मांग कर रही हैं कि सीधा योगी को बुलाया जाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि योगी सरकार में एजुकेशन सिस्टम का हाल देख लीजिए। लखनऊ के सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है। स्टूडेंट्स बारिश में सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं। सीएम को बुलाने के नारे लगा रही हैं। ये है डबल इंजन सरकार का विकास मॉडल। एजुकेशन की जगह सिर्फ बुलडोजर और प्रमोशन। फेमस टीचर अभिनय मैथ्स ने कहा कि स्कूलों की बदहाली के खिलाफ अब बच्चे खुद आवाज उठा रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, उन्हें टीचर्स और बेहतर पढ़ाई के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इन टीचर्स की जगहों को भरने में इतनी देरी क्यों? जब देश का फ्यूचर कहे जाने वाले बच्चों को बुनियादी पढ़ाई और टीचर्स के लिए स्ट्रगल करना पड़े तो ये यकीनन फिक्र करने की बात है। बंगाल के बांकुड़ा में कॉकरोच जनता पार्टी के शेख अब्दुल हफीज के वालिद जनाब मफीक की हमले में लगी सीरियस चोटों से मौत हो गई। सीजेपी के मुताबिक मफीक को अपने गांव के सरकारी स्कूल में स्कूल ठीक करो मुहिम में शामिल हुए थे। उन्होंने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने उनके घर में घुसकर उन्हें पीटा। सीजेपी का कहना है कि हमलावरों ने उनसे माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा। इनकार करने पर परिवार पर हमला किया गया। इसमें हफीज और उनके पिता के सिर में गंभीर चोट आई। सीजेपी फाउंडर अभिजीत ने कहा कि अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने तक चुप नहीं बैठेंगे। अभिजीत ने कहा कि मैंने अब्दुल से बात की, जिसके पिता की बीजेपी के लोगों ने जान ले ली थी। उससे बात करते हुए मैं खुद रो पड़ा, लेकिन अब्दुल ने ही मुझे हिम्मत दी और कहा टूटना नहीं है, हमें स्कूल ठीक करने हैं। पापा चले गए, लेकिन हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। अब्दुल मेरे भाई, तुम्हारी हिम्मत बताती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी अच्छी सीख और हिम्मत दी थी। उन्हें खोने के बाद भी तुम ही दूसरों को हिम्मत दे रहे हो। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। देश को तुम जैसे बेटे पर फख्र है। अपने पिता को नफरत की वजह से खोने के बाद भी तुम अपने इलाके के स्कूलों को बेहतर बनाने और दूसरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हो। वहीं आशुतोष रांका ने कहा कि हमें बीजेपी के गुंडों से डर नहीं लगता। अब ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अगर देश में कहीं भी बीजेपी के लोग सोचते हैं कि मारपीट करके वो हमें डरा सकते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं। हालांकि बीजेपी ने इस मामले से पार्टी के शामिल होने से इनकार किया है। वहीं बंगाल पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आजादी दिवस पर बुर्के में हिंदू स्टूडेंट से डांस कराया गया है। यूपी के गोंडा जिले के एक स्कूल में आजादी दिवस के प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्टूडेंट्स बुर्का पहनकर डांस करती दिख रही हैं। मामला बढ़ता देख स्कूल के जिम्मेदार रामकृष्ण मौर्य ने वीडियो मैसेज जारी करके माफी मांगते हुए सफाई पेश की है। वीडियो फैलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा तेज हो गया है। स्कूल वालों का कहना है कि सभी लड़कियां हिंदू थीं और उन्होंने ये लोगों को हंसाने के लिए किया था। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार। अपडेट ये भी निकल कर आया है कि स्टूडेंट्स को बुर्का पहनाकर डांस कराने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। नॉलेज बीम एकेडमी को सील कर दिया गया। जांच में स्कूल को बिना इजाजत चलाने की बात सामने आई है। स्कूल मैनेजमेंट ने मामला बढ़ने पर माफी भी मांगी और इसे कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बताया। अब सवाल सिर्फ प्रोग्राम का नहीं, बल्कि बिना इजाजत स्कूल चलाने और स्टूडेंट्स को इस तरह के एक्ट में शामिल करने पर जिम्मेदारी तय करने का भी है। पीएम मोदी के विदेशी मुलाकातों के अंदाज पर फेमस कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमेडियन श्याम रंगीला का मजेदार एक्ट सामने आया है। इस एक्ट को देखने के बाद आईटी सेल के खेमों में रोना धोना खत्म नहीं हो रहा है। एक्ट में मोदी जी की नेताओं से मुलाकातों को अनोखे अंदाज में पेश किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोग सोशल मीडिया पर अंधभक्तों को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि अब जर्मनी कैसे पहुंचेगा भाई कुणाल कामरा। लोगों ने यह भी कहा कि अब ये लोग जर्मनी में जाकर प्रधान सेवक को बदनाम करेंगे। इन्हें कौन फंड कर रहा है? अब ध्रुव राठी का नाम लेने मत लग जाना। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में एक शब्द ने सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल पैदा कर दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ देश ने बड़ी कामयाबी हासिल की है,
लेकिन अब भी ऐसे दिमागी नक्सली मौजूद हैं जो आइडियोलॉजी के जरिए देश में तनाव फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने की बात कही। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस शब्द को लेकर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर दिमागी नक्सल से किसकी बात की जा रही है। इसी माहौल के बीच इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी नाम का एक नया पेज सामने आया। इस हैंडल पर लाखों फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म भी एक कमेंट से ही आया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूथ को कॉकरोच से मिलाया था। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी नाम का इंस्टाग्राम हैंडल तैयार हुआ। देखते ही देखते कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में बदल गया। इसी तरह अब पीएम मोदी के रिमार्क पर किसी ने दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से पेज बना दिया है और यह लगातार फॉलोअर्स बटोर रहा है। इस पेज के बनने के बाद गोदी मीडिया, आईटी सेल और भाजपा नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा सांसद और यूपी के फॉर्मर डीजीपी बृजलाल की बात के हिसाब से जो भी अंधभक्त नहीं है वो दिमागी नक्सली है। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा कि भगवान ने मोदी को तीसरी बार सिर्फ बेइज्जत होने के लिए मौका दिया है। सौरव दास दिमागी नक्सल का मतलब बताने लगे तो एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि दिमाग वाले बनो, बेवकूफ नहीं, सवाल करो, गुलामी नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मेरे कुछ अपने काम हैं जिसके लिए मैं ये फैसला ले रहा हूं। उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि उन्हें पार्टी की तरफ से पैसा ठीक नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ लोग हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। यही वजह है कि मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह देखकर कहा कि शहजाद बीजेपी को किश्तों में छोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने प्रवक्ता के ओहदे से इस्तीफा दिया और कहा कि वो कार्यकर्ता बने रहेंगे। फिर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वो आइडियोलॉजी के साथ बने रहेंगे। अब अगली बार वो कहेंगे कि वो आइडियोलॉजी भी छोड़ रहे हैं लेकिन बेवकूफ बने रहेंगे। भाजपा ने अपनी नई नेशनल टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें पार्टी से जुड़े लोगों के ओहदों में बदलाव किया है। हर स्टेट में भाजपा के लोगों को अलग अलग पोजीशन दी गई है। कुछ लोगों का पत्ता भी साफ हो गया है। बीजेपी की नई लिस्ट में जहां कई नए चेहरों को मौका मिला है, वहीं पार्टी के आईटी सेल के हेड रहे अमित मालवीय का पत्ता कट गया है। उनकी जगह दीपक महस्के को सोशल मीडिया हेड की जिम्मेदारी दी गई है। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो डिजिटल प्लानिंग में काफी तेज माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की नई टीम में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईटी सेल हेड रहे अमित मालवीय की ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर रुक नहीं रही है। लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमित मालवीय ने सही टाइम पर आईटी सेल से विदाई ली है। वो जानता है कि अब बीजेपी का आखिरी टाइम चल रहा है। जो आने वाले हैं वो बीजेपी को सिर्फ पाताल में ही लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जितना गंदा रिप्लाई देंगे जनता उतनी ही इन लोगों से दूरी बनाएगी। मानो या ना मानो, लेकिन अब मोदी का चेहरा भी काम नहीं कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी डिग्री और स्कॉलरशिप का लेटर दिखाने को तैयार है, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी डिग्री दिखा पाएंगे। एक वीडियो में अभिजीत ने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लोग मुझे फर्जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कभी बोस्टन यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, लेकिन क्या आपके पाव अपनी डिग्री दिखाएंगे? सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तो अपनी डिग्री दिखा दूंगा भाई। मेरे पास तो स्कॉलरशिप लेटर भी है, लेकिन आपके पॉपा का क्या होगा? आप लोग जैसे रो रो कर मेरी डिग्री मांग रहे हो, वैसे इस देश की जनता ने अगर आपके पॉपा की डिग्री मांगना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? अभिजीत ने 2 वीडियो शेयर किए। इनमें से एक वीडियो में यूनिवर्सिटी में उनका आखिरी दिन दिखता है, जबकि दूसरे में उनके एक प्रोफेसर को क्लास लेते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इन बेवकूफों को कैसे बताऊं कि बीयू में मैंने कितनी मस्ती की थी। सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि बात तो सही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। अगर डीयू नहीं करे तो बॉस्टन को ही कहना चाहिए कि पीएम उनके स्टूडेंट रहे हैं। मेरे विचार में कोई खंडन नहीं करेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। करीब 14 साल के लंबे इंतजार के बाद इमरान हाशमी का बॉक्स ऑफिस पर ऑफिशियल कमबैक हो गया है। उनकी लेटेस्ट मूवी आवारापन 2 ने ओपनिंग वीकेंड पर ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। इस दौरान इमरान ने सनी देओल की बंटवारा 1947 को भी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक आवारापन 2 ने पहले दिन भारत में ग्रॉस 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया। ये फर्स्ट पार्ट के लाइफ टाइम कलेक्शन से भी 2 गुना है।
रिलीज के दूसरे दिन इस सीक्वल ने 40 करोड़ रुपए से ज्यादा छाप दिए। वीकेंड के आंकड़े में थोड़ा असर दिखा, फिर भी मूवी ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। आवारापन 2 का अब तक का कलेक्शन पिछले दिनों रिलीज हुई तमाम बॉलीवुड फिल्मों से टॉप पर चल रहा है। आवारापन 2 ने पहले वीकेंड पर भारत में टोटल 98 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से भी 12 करोड़ रुपए कमाए, यानी फर्स्ट वीकेंड पर मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 110 करोड़ से ज्यादा तक जा पहुंचा है। रिपोर्ट्स हैं कि इस मूवी को 45 करोड़ में बनाया गया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा भी आसानी से पार कर लेगी। वहीं एक्टर सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 वर्ल्ड वाइड भी सिर्फ 37 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। यहां से फिल्म का 100 करोड़ का आंकड़ा छूना भी काफी मुश्किल हो गया है। अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।